क्वेश्चन नंबर 2 का 1, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है ना। उसका 2 समीकरण दिया हुआ है। चलिए हम लोग समीकरण को सॉल्व करते हैं ना। यानी a1 दिया हुआ है 2, b1 दिया हुआ है 3 और c1 दिया हुआ है 7, a2 दिया हुआ है a माइनस बी, b2 दिया हुआ है a प्लस बी, c2 दिया हुआ है 3a प्लस बी माइनस 2 है ना। हम लोग जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल है ना। अपरिमित रूप से अनेक हल है ना। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है ना। a1 बराबर 2 है, यानी a2 बराबर a माइनस बी, b1 है 3, b2 है a प्लस बी, c1 है 7, c2 है 3a प्लस बी माइनस 2 है ना। प्रथम दो समीकरण से है ना। प्रथम दो समीकरण क्या है हम लोग का, 2/a माइनस बी बराबर 3a प्लस बी। अभी हम लोग वज्र गुणनखंड करना पड़ेगा है ना। तो क्या होगा, 2a प्लस बी बराबर 3a माइनस बी है ना। 2a प्लस 2b बराबर 3a पार करना पड़ेगा 3b। चलो a को पार कर दो तो क्या होगा, 3a इसको पार करेगा तो माइनस 2a है ना। उसके बाद माइनस 3b इसको भी पार करेगा b को तो माइनस 2b है ना, बराबर 0 कर दो। अब 3a और इधर 2a बराबर क्या होगा, इसमें a होगा है ना घटाने से, और 3b माइनस 2b क्या होगा, माइनस 5b बराबर 0 है ना। इसका हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। अब अंतिम दो से ये नहीं है, 3 बट्टा में a प्लस बी बराबर 7 बट्टा में 3a प्लस बी माइनस 2 है ना। 3a प्लस बी बराबर 7, 3a प्लस बी माइनस 2 है ना। अभी हम लोग क्रॉस गुना करना पड़ेगा, यानी वज्र गुना करना पड़ेगा। क्या होगा, 3 गुना 3a प्लस में b माइनस 2 बराबर 7a प्लस बी। क्या होगा, 3 3 9a प्लस 3b माइनस 3 2 6 बराबर 7a प्लस 7b। ए को एक तरफ लाना पड़ेगा, 9a है माइनस 7a और इधर प्लस में 3b इसको भी पार करना पड़ेगा माइनस 7b है ना। और 6 को पार करना पड़ेगा तो 6 के बराबर थे, उस पार जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। क्या किया हम लोग, 9a 7b को पार कर दिए, फिर ये 3b लिखे है ना, फिर 7b को पार किए तो माइनस होगा, फिर 6 को पार किए तो माइनस तो प्लस हो गया है ना। तो 9a से 7a घटाने से 2a है ना, 2a और इधर प्लस माइनस माइनस 3b माइनस 7b तो क्या होगा, माइनस 4b बराबर 6। 2 कॉमन लेना पड़ेगा, a माइनस 2b बराबर 6, a माइनस 2b बराबर 6 बटा 2, 2 तिया 6, यानी a माइनस 2b बराबर 3। इसको समीकरण 2 मानते हैं ना। अब समीकरण 1 और 2 से है ना। तो समीकरण 1 में कितना था हम लोग का, a माइनस 5b बराबर 0, a माइनस 5b बराबर 0 है ना। समीकरण 2 में है a माइनस
2b बराबर 3, a माइनस 2b है ना, इसको पार करना पड़ेगा, -3 बराबर 0 करना पड़ेगा ना। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो हम लोग जानते हैं a1 बराबर 1, a2 बराबर 1, b1 बराबर -5, b2 बराबर -2, c1 बराबर 0, c2 बराबर -3 है ना। अब प्रश्नों को बजरे गुणनखंड द्वारा प्रश्नों को हल करेंगे है ना। तो x का मान क्या होता है, b1 c2 माइनस b2 c1, इधर a1 b2 माइनस a2 b1। b1 का मान कितना है, x बराबर b1 का मान कितना है, b1 बराबर -5 गुना c2 का मान है -3 है ना, -3 हो गया, माइनस b2 का मान है -2 गुना c1 का मान है 0 है ना, बट्टा में a2 1 का मान है 1, b2 का मान है -2 है ना, माइनस a2 का मान है 1 गुना b1 का मान है -5। तो हम लोग जानते हैं x बराबर क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, 5 तिया 15 है ना, और इधर माइनस माइनस क्या प्लस होगा, 2 को 0 से गुना करने से 0 है ना, और नीचे में -2 प्लस माइनस माइनस, इधर माइनस माइनस प्लस 5। तो x बराबर इधर ऊपर में 15 और नीचे में फिर 5 से 2 घटेगा तो 3, और इधर बड़ा का चिन्ह है प्लस में, तो कटेगा 3 5 15, यानी x बराबर 5 है ना। अब हम लोग y का मान निकालेंगे, y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1, इधर a1 b2 माइनस a2 b1। तो y बराबर हम लोग जानते हैं कि c1 क्या है, c1 है 0, a2 का मान है 1, माइनस c2 का मान है -3, और a1 का मान है 1, सॉरी a1 का मान है 1, b2 का मान है -2, माइनस में है a2 है ना, a2 का मान है 1, b1 का मान है -5। y बराबर 0 माइनस 3 कहीं 3, माइनस माइनस प्लस होगा 3 है ना, इधर -2, इधर माइनस माइनस प्लस में 5, यानी y बराबर 3, और इधर नीचे में 3 कटेगा 1 है ना, यानी y बराबर 1। इसलिए x बराबर 5, y बराबर 1, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। किस मान को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, कौन सा मान सबसे उपयुक्त है, प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणनखंड विधि है ना, कौन सा विधि सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करके दिखाना है ना। इन 2 समीकरण दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 मानते हैं, इस समीकरण 2 मानते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि द्वारा सोल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा तो जानते हैं कि हम लोग 8x प्लस 5y बराबर 9 है ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 5y बराबर 9 पार करना पड़ेगा, यानी 8x होगा, y बराबर 9 माइनस 8x बट्टा में 5 है ना। इसको फिलहाल के लिए हम लोग समीकरण 3 मानते हैं ना। y का मान समीकरण 2 पर रखने पर, जो y का मान है समीकरण 2 पर रखना पड़ेगा ना, यानी y का मान क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 4, 3x प्लस 2y बराबर 4 है। ये y का मान को पुट करना पड़ेगा, यानी 3x प्लस 2, और y की जगह हम लोग 9 माइनस 8x बट्टा में 5 बराबर 4।
अब गुना करना पड़ेगा 3x प्लस 9 दूने 18 माइनस प्लस माइनस माइनस 8 दूने 16x बट्टा में 5 बराबर 4। क्वेश्चन दिया हुआ है ना 3x प्लस में इधर 18/5 माइनस 16x/5 बराबर 4 है ना। और संख्या को पार करना पड़ेगा और x को एक तरफ करना पड़ेगा ना, यानी 3x बट्टा में 1 तो माइनस में 16x/5 बराबर 4 पार करने से है ना 18/5 प्लस को लेना पड़ेगा, यानी 5 5 होगा, 5 तिया 15x माइनस 16x बराबर अभी नीचे में 5 5 4 20 माइनस 18 है ना, यानी 5 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा 16 से 15 घटाने से माइनस में x बराबर इधर 2 है ना, प्लस में होगा, बड़ा का चिन्ह है तो x बराबर -2, x बराबर -2 समीकरण 3 पर रखने पर है ना, x का मान है समीकरण 3 पर रखना पड़ेगा। समीकरण 3 है y बराबर 9 - 8x/5, y बराबर 9 - 8x/5 है, यानी x का मान को रखना पड़ेगा, x बराबर -2 y बराबर 9 - 8 y x का मान है -2/5 है ना, y बराबर 9 माइनस 8 दूने 16 माइनस माइनस प्लस नीचे में 5, यानी y बराबर 16 और 9 कितना होगा 20 5 25, यानी बट्टा 5 25/5, यानी 5 से काटे 5 5 25, यानी y बराबर 5 है ना। तो हम लोग क्या पाए x बराबर -2 y बराबर 5 है ना, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों का कोई हल नहीं है ना। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 3x + y बराबर 1, 2k - 1 x प्लस k - 1 ये y बराबर 2k + 1 है ना, दो समीकरण दिया हुआ है। चलिए हम लोग प्रश्नों को सोल्व करते हैं, यानी a1 बराबर 3, b1 बराबर 1, c1 बराबर 1, इधर a2 बराबर 2k - 1 और ये b2 बराबर k - 1 है और c2 बराबर k 2k + 1 है ना। तो हम लोग जानते हैं कि अद्वितीय हल द्वारा है ना a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है ना। तो a1 में कितना है 3, a2 में 2k - 1 नॉट इक्वल टू b1 में है 1 और b2 में k - 1 है ना। अब प्रश्न को वज्र गुणनखंड करना पड़ेगा, इन क्या होगा 3k - 1 नॉट इक्वल टू इधर 2k - 1 है ना, 1 के साथ गुना करना पड़ेगा, इन क्या होगा 3k - 3 नॉट इक्वल टू 2k - 1, संख्या को एक तरफ पार करना पड़ेगा और k को एक तरफ पार करना पड़ेगा ना, यानी 3k - 2k बराबर से इस पार होगा तो माइनस होगा बराबर -1, माइनस से पार होगा तो प्लस में 3 है ना। तो हम लोग जानते हैं 3k - 2k बराबर इधर 2 है ना, तो 3k ये -2k बराबर क्या होगा k होगा बराबर 2, तो हम लोग क्या मान पाए k बराबर 2 है ना, इसका सही आंसर है। इसका कोई हल नहीं है ना, कोई हल नहीं है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ऐसे ही शॉर्ट वीडियो पाने के लिए। चलिए हम लोग वज्र गुणनखंड विधि द्वारा प्रश्नों को सॉल्व करते हैं ना।
वज्र गुणा द्वारा, है ना, वज्र गुणनखंड द्वारा प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग हम जानते हैं कि x बराबर b1c2 माइनस b2c1 बाई a1b2 माइनस a2b1 होता है ना। तो हम लोग जानते हैं b1 क्या होता है, b1 इक्वल 5 और c2 इक्वल टू -4, है ना। पहले b1 c2 का पहले प्रयोग करेंगे, 5 गुना -4, उसके बाद b2 c1, है ना, माइनस में b2 का 2 और c1 का -9 बट्टा में a1 का a1b2 a2b1, है ना। a1 यानी 8 गुना 2 माइनस में 3 गुना 5 x बराबर 5 4 20 माइनस में इधर माइनस प्लस 9 दूने 18 बट्टा में 8 दूने 16 माइनस में 5 3 15। 20 से 18 घटाने तो कितना होगा, -2 और इधर 1, यानी x बराबर -2 पाया, है ना। अब हम लोग y का मान को निकालेंगे, है ना। तो y बराबर c1a2 माइनस c2a1 बट्टा में a1b2 माइनस a2b1, है। और अब हम लोग जानते हैं c1a2, है ना, c1a2, अभी इसके साथ ये गुना करना पड़ेगा, c1a2, है ना। c1 में है -9 गुना 3 माइनस c2a1, है ना, c2a1 तो c2 का ये है -4 और a1 का है 8 बट्टा में y बराबर a1b2, है ना, a1b2 a1 का 8 गुना 2 a2b1 यानी 3 गुना 5, तो y बराबर 9 3 27, बड़ा का चिन्ह माइनस में माइनस प्लस 4 8 32 और इधर बट्टा में 8 दूने 16 5 3 15, तो y बराबर घटाना पड़ेगा 32 से हम लोग 27 घटाने से कितना होगा, 3 और 2 5, बड़ा का चिन्ह लगेगा नीचे में 1, यानी y बराबर 5, है ना। ये रहा इसका आंसर, इसलिए x बराबर -2 और y बराबर 5 इसका सही आंसर है।